सियासत में तय करना पड़ता है कि आखिर किस तरीके से वोट बैंक को अपने हिसाब से बदलना है। कैसे ये समझाना है कि कौन सा प्रत्याशी किस वोट बैंक के हिसाब से उनके लिए बड़ा हितैषी है। और एटा लोकसभा क्षेत्र में तो हमेशा से चलता आ रहा है कि आखिर ये सीट किसको किस तरीके से वोट बैंक के आधार पर बांटेगी, ये तय पार्टियां करती नजर आती हैं। इस बार की लड़ाई थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तीसरी बार लगभग चुनाव लड़ रहे हैं राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया। हालांकि 2009 में उनके पिता यहां से सांसद रह चुके हैं। कल्याण सिंह की परंपरागत सीट को वारिसी के तौर पे आगे बढ़ा रहे हैं राजू भैया, और उनके सामने देवेश साक्य हैं जिनको इस बार समाजवादी पार्टी ने मौका दिया है। तो परिस्थितियों के हिसाब से हम जरूर कहें कि यादव, लोधी, शाक्य, मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ जाएगा ये समझना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन राजनीतिक दल इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए चुनावी तैयारी में हर तरीके से आगे बढ़ते भी हैं और समझाते भी हैं कि आखिर परिस्थिति क्या है। तो चलिए, एटा में हम लोग हैं और एटा की गलियों में डोर टू डोर न्यूज़ 24 के जरिए समझाएंगे, घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बार प्रत्याशियों के हिसाब से कितनी सोच बदली है और सरकारी योजनाओं की दस्तक कितनी उनके घर तक पहुंची है और क्या वाकई उनके अपने मुद्दे इस बार चुनाव में असर डालेंगे। चलिए चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। मेरा नाम वरुण सिन्हा है, दिल्ली से हूँ मैं, और हम लोग घर घर जाके लोगों से बात करें। सरकारी सुविधाएं कितनी मिल पाई अगर मैं आपसे पूछूं? देखिए साहब, आधार कार्ड बना हुआ है और आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है और आपका एक और होता है, वो कौन सा कार्ड है, और आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हाँ, आयुष्मान नहीं बना हुआ है अभी। आयुष्मान में अभी थोड़ी गलती हो गई है इसलिए बना नहीं है। बाकी का सारी सुविधाएं मिल रही है। राशन कार्ड, राशन भी मिल रहा है और मेरे बच्चे का नंबर भी आ गया फ्री पढ़ाई में। दोनों बच्चों का आ चुका है। दोनों बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं? दोनों बच्चे फ्री पढ़। अच्छा, कई बार ऐसा लगता था कि सरकारी सुविधाएं सिर्फ बातों की होती है, मिल नहीं पाती, पहले लगता था? बातों की तो होती है, मगर कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो नीचे की टेबल से ना दो तब तक कुछ होता नहीं है, ठीक है। मगर उसमें थोड़ा डरने भी लगे हैं। अब सरकारी नौकरी वालों को इसी बात की चिंता है क्योंकि अब उनको कुछ मिल नहीं रहा और फिर टाइम से ड्यूटी देनी पड़ती है। राशन कितना आता है हर महीने? हमें 5 किलो मिलता है। एक व्यक्ति को 5 किलो मिलता है। अच्छा, राजवीर सिंह कितनी बार कभी मुलाकात हुई उनसे? सब बढ़िया चल रहा है राजू भैया का? नहीं चल या तो फिर देवेश शाक्य? नहीं सर, हम तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को ही देंगे हम। राजवीर सिंह नहीं, हम केवल देखते हैं मोदी जी को। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो पार्टी से जुड़ा हुआ तो अच्छी बात है। तो मैं केवल मोदी जी को देख रहे हैं हम तो, और देश देख रहे हैं। अच्छा, इससे आगे कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा? बस जी। बाकी काम किया है? काम तो यहाँ कहाँ है, यहाँ तो ये राजू जी क्या पहले भी किसी ने काम कहाँ किया है? क्या कोई फैक्ट्री है नहीं यहाँ, ठीक है। जो ठेले वाले हैं ठेला लगा रहे हैं, बाकी बेरोजगार भटक रहे हैं। तो ऐसे कोई एक कारखाना लग जाए। रेल भी है, वो आगरा तक है आपकी, वो भी सिंगल है। ऐसे रास्ता हो जिससे जहाँ ढंग से जुड़ सके, तब जाके काम क्योंकि व्यापार जरूरी है। अरे यहाँ से अगर दिल्ली के लिए एक ट्रेन हो जाए या आगरा है तो उसका टाइम इतना है, तो अपना आदमी जाए खरीद के सामान लेके आ जाए। एक ट्रेन कर दी जाए एटा से और दिल्ली के लिए, जो जाए और फिर आए, तो बहुत फर्क पड़ेगा साहब। कहीं और चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर कितनी सरकारी सुविधाओं के अभाव या फिर सब कुछ मिल गया तो इंसान खुश। चलिए कहीं और चलते हैं। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? यहाँ करीब 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल से रह रहे हैं। जी। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल आ जाता है करीब 700 750 रुपये। 700 750। अभी सरकारी सुविधाओं के नाम पर कुछ है अपने पास या कुछ भी नहीं है? नहीं, राशन कार्ड है केवल बस। है? हाँ, तो उसमें राशन वाशन मिलता है? राशन मिलता है। कितना मिलता है? 5 केजी के हिसाब से मिलता है, 3 यूनिट है। अच्छा जी। उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर? नहीं, सिलेंडर नहीं मिला उज्ज्वला का। आयुष्मान कार्ड बना अपना? आयुष्मान कार्ड भी नहीं, न मेरा है न मेरी पत्नी का है। दोनों का नहीं? दोनों का बना ही नहीं। अच्छा। कोशिश की काफ़ी। बच्चों को स्कूल में फीस माफी को लेकर कुछ बात? नहीं, ऐसा कोई सुविधा ऐसी नहीं है। बच्चों को क्या कहते हैं, हम अपने स्तर से पढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई बहुत है और क्या, हर चीज़ मोल लेके आओ तो सस्ती तो है नहीं है। सब राशन पानी मोल का ही है, किराए पे मकान है ये। फलों के रेट, सब्जियों की तो बहुत बुरी हालात है। हाँ, इसी वजह से तो मजबूरी है, इंसान की मजबूरी है। जो कमा ले वही खा ले, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
बाकी इन चीज़ों में तो उलझता ही नहीं इंसान, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ तो कोई पता ही नहीं है कोई पता ही नहीं है सन। सबसे बड़ी समस्या दो हैं यहाँ पर, एक शिक्षा और एक क्या कहते हैं बेरोजगारी। केवल ये दो चीज़ें अगर यहाँ मिल जाएं तो लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। रोजगार नहीं होगा तो घर का खर्चा कैसे चलता है? नहीं तभी तो अब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। दिन भर का जैसे हम लोगों का 250 रुपये खर्चा है, अब 250 ही दिन भर में कमाओगे तो 0/0 हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है। हमारा से मन कर रहा है कि आज लौकी या तोरई या और किसी सब्जी खाएं या पनीर बनवाएं, लेकिन नहीं खा सकते। आलू खा कर गुजारा कर रहे हैं, या और कोई सस्ती चीज़ ले ली, लौकी ले आए उसको बना दी। अब अगली जगह चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं। पूछ रहे हैं आपसे कि चुनाव में नेताजी आके पूछते होंगे सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सरकारी सुविधाएं राशन वाशन मिलता है? अम्मा हाँ, खाली गेहूँ मिलता है, सूता से का कर ले तो गेहूँ चबेले अकेले के 4 किलो गेहूँ मिलता है। कोई घर पे आके बोल के नहीं है नेताजी कि हम करवा देंगे काम आपका? कोई ना बोलेगा वो नेताजी 5 साल 5 साल वोट पड़े काऊ ने कछु ना करो, कोई कुछ नहीं करता। किसी और घर में चलते हैं, वहाँ भी पूछ लेते हैं। एटा की नई बस्ती में मैं हूँ, इसे शिवगंज भी कहा जाता है, और हर घर में जाकर लोगों से पूछ रहे हैं। कुछ घर के बाहर बैठे हैं, कुछ गर्मियों में ये सोच रहे हैं कि आखिर टीवी चैनल वाले आखिर गली में आके से गए। तो पहला सवाल मेरा आपसे है कि सरकारी सुविधाएं कितनी मिल रही हैं? वही राशन ही मिलता है बस। राशन मिलता है, पूरे परिवार को मिलता है? हाँ जी। हर किसी को मिलता है? कितना एक आदमी को? एक आदमी को यही मिलता है कम से कम 4 किलो 4 किलो गेहूँ। हाँ, उसमें से राशन वाले भी मार लेते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आपने आयुष्मान कार्ड बनवाया अपना? अभी हमारा तो नहीं बना। नहीं बना? नहीं बना है। नहीं बना। इसके अलावा जो है वो आपने आयुष्मान कार्ड के अलावा सिलेंडर मिला गैस का? हाँ जी। हाँ, मिल गया? सिलेंडर तो मिल गया। मिल गया? हाँ, मोदी की तरफ से मिल गया। मिल गया। शौचालय के लिए पैसे? शौचालय नहीं वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। आखिरी बार नेताजी को कब देखा था? पहले को तो बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। 5 साल पहले याद होगी? हाँ। तो फिर 5 साल हो गए आने वाले होंगे अब तो हाल फिलहाल में। नेताजी नहीं आते तो उनके शागिर्द जो होते हैं वो आ जाते होंगे। नेताजी जब ही आते हैं जब वोट डलते हैं तभी। हाँ, जब वोट मांगने होते हैं राजू भैया को तभी दिखाता है। हाँ, अब तो देवेश साखे हैं सामने, अब उनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, राजवीर जी को देखा है 5 साल पहले लेके? 5 साल पहले। चलिए, उम्मीद करूंगे फिर आ सकते हैं। हाँ, फिर से उम्मीद है। उम्मीद क्या, पूरा पक्का यकीन है कि यहाँ आएंगे। क्या करते हैं आप? मैं तो अभी कुछ नहीं, पहले तो दिल्ली जॉब करता था, अब नहीं करता। रोजगार है यहाँ पर एटा के अंदर? एटा के अंदर हाँ रोजगार है, नौकरियाँ लोगों को मिल जाती हैं? नहीं मिल पाती? नौकरियाँ कम से कम लोगों को मिली हैं यहाँ, अच्छा, और हम तो बाहर ही करते हैं जॉब। लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, अगर आ जाएं तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। यस, ऐसी है? ऐसा ही है। आपसे मैं पूछूं, सरकारी सुविधाएं सब मिल रही हैं? सर कुछ भी नहीं, सब आयुष्मान कार्ड बन गया? नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, ई श्रम कार्ड बन चुका है, हाँ। आवास मिल चुका है, हाँ। और लैट्रिन वाले पैसे। पीएम आवास मिल चुका? हाँ, मिल यही वाला घर चुका। बना? हाँ, यही है, ये बना वो है। ना, कहीं लखा वो तो है नहीं वो? वो ऊपर है। अच्छा, ऊपर है लाभार्थी का नाम। अच्छा, पूरा कम। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आपको मकान मिला है, तो कभी ऐसा सोचा था कि पीएम की तरफ से जो है वो इस प्रकार के पैसे मिलेंगे, चीजें मिलेंगी? नहीं, ये कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था। नहीं। तो कितना फायदा लगता है कि सरकारी सुविधाएं अगर घर तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, कोई ऐसी चीज जिसको दरकार हो कि ये नहीं हो पाया, ये काम होना चाहिए था, बाकी को मिल गया, हमको नहीं मिला? नहीं, हमें तो सब मिला के सब मिला है, सब मिला। सब कुछ। कुछ और घरों में भी चलते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, सड़क किनारे बैठकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक नेताजी आएंगे, कब लोग उनसे बात करेंगे और कब उनकी सारी परेशानियाँ छूमंतर हो जाएंगी। अम्मा नमस्ते। नमस्ते। अम्मा सब बढ़िया? हाँ। सब तो ठीक है? हाँ। अच्छा अम्मा, ये बताओ ज़रा आप मुझे कि सरकारी सुविधाएं कितनी पहुंची? राशन कार्ड है? राशन कार्ड तो है। पेंशन मिलती है? ना मिलता। पेंशन नहीं मिलती? ना मिलते। पेंशन के लिए बोला कि पेंशन बननी चाहिए हमारी पेंशन? चाहिए। हाँ, सो बोले पैसा ले लो करने पर ना बने। नहीं बनाई किसी ने? ना बनाई। गैस का सिलेंडर उज्ज्वला के तहत सरकारी? सर मोदी वाला।
है पक्का मकान? वही मोदी वाला है मिल वो गया? तो, हाँ अच्छा, आवास योजना के तहत मिल गया है ना। और क्या क्या मिला? और कुछ नहीं मिला। और कुछ नहीं। अम्मा की पेंशन नहीं बन पाई? मुझे नहीं पता भाई इनके मामले में। अच्छा, सरकारी सुविधाएं कितनी मिल रही है? सही मिल रही है जो मिल रही है उसे राशन मिल रहा है? मिल रहा है। कितना मिलता है एक आदमी को? 5 किलो 5 किलो। और इसके अलावा आयुष्मान कार्ड आपका बन गया बन गया। और उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर, है। पक्का मकान? पक्का मकान कच्चा ही है, पक्का क्या है? मतलब पैसे मिले उसके अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी पीएम आवास के तहत आपका मकान नहीं है। कभी आपने कहा कि होना चाहिए, बनना चाहिए, लोगों से बात करें? चाहिए होना चाहिए। कैंसिल करवा दिया लेखपाल की तरफ से। कैंसिल हो गया? हाँ जी। क्या बोले? ये बोला कि तुम्हारा मकान नहीं है, हाँ। तुम यहाँ रहने वाली नहीं हो। बस तब से धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हाँ जी। कितना टाइम हो गया इस बात को लगभग? इस बात को 2 साल हो गए। अब तो नेताजी आएंगे, राजवीर जी बोलेंगे उनसे, राजू भैया आपको देखा आखिरी बार यहाँ पर? यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ नहीं आए? यहाँ नहीं आए। उनके जो शागिर्द आते होंगे उनसे बोला आपने कि भाई नेताजी तक पहुँचाइए हमारी बात? वो भी नहीं आए, कोई नहीं आता इस गली में, वैसे ही आते हैं सब। तो हम ही आ गए तो बहुत बड़ी बात है फिर। हाँ जी। मीडिया वाले आते हैं? कभी नहीं आते? नहीं, मीडिया वाले भी नहीं आते? नहीं, किधर कोई नहीं। मीडिया वाले भी नहीं? नहीं। सही बात है क्या भैया? अच्छा, पहली बार मैं ही आया हूँ। अच्छा अच्छा, जरा ये बताइए मुझे। नल की ये बात, नल की कोई पानी की समस्या है। अच्छा जरा ये बताओ मुझे, रोजगार कितना है उसमें? इधर इस तरफ देखिए। रोजगार तो कुछ नहीं है अभी। अच्छा, सब रोजगार के लिए तो सब भटक रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार बिल्कुल नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि नौकरियों को पाने के लिए कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं तो क्या कहो? बहुत नहीं, परेशानी तो उठानी पड़ती है, लेकिन वैकेंसी निकले तभी तो। वैकेंसी नहीं है। एटा में हैसियत नौकरी कितने तक लग जाती है अगर कोई हाथ पर मार रहा है? 4,000, 5,000, 8,000 ऐसे ही मिलते हैं। 4,000, कोई 5,000, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूरे देता। महीने के? महीने के। इतना तो आने जाने में लग जाता होगा आदमी। और क्या कैसे? जी सर। कैसे कट जाता दिन? अब क्या करें, मजबूरी काट लेते हैं समय। इस गली में तमाम लोग आपको नजर आएंगे, हर दरवाजा खुला हुआ है, इंतजार कर रहा है। अम्मा क्या हाल है? ठीक है? नहीं बेटा ठीक है। तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ऐसी है, तबीयत है ना, पैरों में दर्द है। पैरों में दर्द बहुत रहता है अम्मा, उम्र भी तो हो गई होगी। हाँ। पेंशन बन गई अम्मा? नहीं बेटा। पेंशन नहीं बांधी? क्या बोले पेंशन बांधने वाले? जाने की गलती हो गई से बेटा, कागज ही लौटा दे फिर भाई ना। हर बार बोलते हैं गलती ये है, ये गलती है, ये गलती है। कहते वो आधार कार्ड में हमारे पिता का नाम चढ़ गया। उन्होंने कहा जी पिता का नाम लिखा जाए, हमने लिखवा दिया। फिर उसी की वजह से अब के इसी को हटाओ। अब चला फिर आ जाता नहीं बेटा, फिर कौन मतलब इतना समझा दिया, इतना वो कर दिया कि आदमी ने हिम्मत ही हार दी है। जाए? छोड़ो भैया, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? तो यही अम्मा है बेटा। इसके अलावा जो है वो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, अनाज वनाज राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा बेटा, बहुत कम देते हैं राशन। कितना मिलता है अम्मा? ऐसे ही देते हैं। में 10 किलो मिले तो हमें भी 8 किलो ही देते हैं। अच्छा, राशन तो खैर मिल रहा है हाँ, सभी चीज। लेकिन राशन वाला अपने हिसाब से कम ज्यादा कर देता है। वो कम ज्यादा कर देता बेटा। बता आयुष्मान कार्ड वहीं से ऐसे ही मिल रहे हैं। हाँ। आयुष्मान कार्ड बना माता जी? हाँ बनवा लो बेटा, बनवाया? करवाओ ना। हाँ निकलवाया नहीं? इलाज विलाज कराने में आसानी मिलेगी, अच्छा, है ना? बहुत अच्छा बेटा। यहाँ इस गली में अगर आप देखें, जहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर परिस्थितियाँ क्या हैं। और मैं इस इलाके में इसलिए भी हूँ यहाँ पर क्योंकि शायद समझाने के लिए काफ़ी है कि हम जानते हैं कि वक्त के साथ तस्वीर कैसे बदलती है। हम जानते हैं कि आखिर हालात तस्वीर को उलझाना और सुलझाना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन राजनेता हैं, इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं, जनता की नफ्स भी पकड़ते हैं और शायद चुनावी मौसम में बहुत आसानी से ये समझा भी देते हैं कि हम आपके साथ हैं, 5 साल बाद जो हुआ देखा जाएगा, अब के हालात क्या हैं। कहीं और भी चलते हैं, थोड़ा आगे कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अम्मा नमस्ते। अम्मा, हम घर घर जाके लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर कितनी सरकारी सुविधाएं पहुँच पाएँ। तो पेंशन बन गई? हाँ पेंशन तो बनी। बन गई। हाँ। आयुष्मान कार्ड बन गया? हाँ वो बनी गो। वही बन गया। वो हमारा बनो ये अकेले को। पूरे परिवार का बना? हाँ नहीं, परिवार से हम अलग हैं, उनका परिवार को बनेगा। आपका नहीं बना? हमारा बनो जकई एक जने का ना बनाए। तो आप अकेले रहते हो तो फिर तो आप कैसे करोगे? फिर इलाज विलाज कौन कराएगा फिर आपको? बच्चा भैया बनो ही ना है वहाँ।
बनाते ना कोई। और हाँ, और बच्चा फैमिली सबके बन गए। अच्छा हाँ। तो आप इस घर में अकेली रहती हो? ना भैया जो घर है माओ वो अलग है। हमारे पास कोई है नहीं साधन, बच्चा ना है। अच्छा तो अकेले आप अपना चला रहे हो हैं? हाँ। और ये कार्ड नहीं बना तो फिर परेशानी तो बहुत होगी। काट ना बनो। कार्ड नहीं बना। पक्का मकान बन गया? मकान उकान कुछ ना हमारे पास, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सरकारी सुविधाएं कुछ नहीं, खाली पेंशन मिलेगा। सारी पेंशन। कितनी उम्र हो गई अम्मा? धंधे में 60 साल की होगी। 60 साल की होगी ऊपर ही होगी हैं? आधार कार्ड में कितने लिखी है? आधार कार्ड देखो, आधार कार्ड ना ना ना। ना सो। अच्छा जरा ये बताओ मुझे, आप आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि नेताओं को आखिरी बार कब देखा था? नेताओं के गली में तो आते नहीं आते। सांसद महोदय राजवीर सिंह जी को देखा कभी? राजू भैया भैया हम यहाँ आया कभी ना देखा, बस चल रहा है। यही तस्वीर है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर घर की तस्वीर, हर घर के हालात। माता जी कितनी सरकारी सुविधाएं पहुँच पाई आप तक? हाँ, वो पेंसिल के लिए डाला था उनके लिए, इसके बाबा के लिए आई नहीं है। नहीं आई? नहीं, 1 साल हो गई। क्या बोलते हैं? क्या बोले? नो कहते हैं कि वहाँ जाओ और क्या कहते कोई काम नहीं है, दिखाते हैं। काम नहीं। हाँ। अच्छा मुझे ज़रा बताओ कि उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर मिला? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। घर के अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ। दादी बाल्टी। अच्छा इस घर के अंदर है? एक बेटा वो ठेला लगाता है। अच्छा अच्छा। एक बेटा टेली चलाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 बेटे हैं। अच्छा तो ये ज़रा बताओ मुझे कि अभी जो है वो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? क्या वो ठेला लगाते हैं? हाँ, एक ए बहू जो बड़ी बहू है। अच्छा। हाँ, वो बेटा और बाप बेटा दोनों वो टिक्की का ठेला लगाते हैं। रोजगार है यहाँ? और जितने फैक्ट्री बच्चे है? नहीं फैक्ट्री नहीं है यहाँ, क्या कोई फैक्ट्री नहीं है। कोई नौकरी का हिसाब किताब? नहीं, ये 3 बच्चे हैं। सरकारी सुविधाओं के तहत इनको स्कूल में एडमिशन हुआ? अच्छे स्कूल में हाँ, हो गया। हो गया? हाँ, वहाँ फ्री वाली है सुविधा? ऑनलाइन करवाइए भी। हाँ। हो गया। हो गया। हाँ, दोनों लड़कियों का हो गया। दोनों इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं? हाँ। अच्छा तो ये तो कम से कम हो गया। हाँ हाँ, वो है वो कौन सा स्कूल? माँ सरस्वती स्कूल। अच्छा हो गया बच्चों का एडमिशन। आयुष्मान कार्ड बन गया? आयुष्मान नहीं नहीं बना? अभी नहीं बना। आयुष्मान नहीं बना तो बनवाना चाहिए। क्या बोलते हैं? उन्होंने कहते हैं कि 6 लोग होने चाहिए। अच्छा एक परमिट में 6 लोग होने चाहिए, तब होगा? तब होगा। और हमने गैस की वजह से अलग करवाया बहुओं का, गैस मिल जाए इसलिए। आयुष्मान मिल गया? उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर? नहीं मिला। गैस का सिलेंडर भी नहीं मिला? ये कह रहे हैं कि अभी नहीं काम हो रहा, कम से कम 6 महीने हो गए तब से कही थी। तब से परेशानी थी? हाँ, तो नो कह रहे कि नहीं हो रहा। अब जैसे चूल्हे पे करते हैं सब, ऐसे चलता जैसे चलता। हाँ, अब तुम देख लो सब हालत ऐसे ही है। इन हालातों को देखिए और समझिए तो समझ पाएंगे आप कि इंसान की परेशानियां कितनी ज़्यादा हैं। वो रोज़गार की चाह रखता है, रोज़गार है नहीं। वो ये सोचता है कि शायद परिस्थितियां सॉल्व हो जाएं, नेताओं ने उनकी सुध के साथ कुछ ऐसा कदम उठाएं कि उनके लिए व्यवस्था कर दें तो बेहतर है। लेकिन इतनी आसान राहें नहीं कि सब कुछ आसानी से मिल जाए। और शायद यही वजह है कि इस बार एटा की पब्लिक बहुत ही समझदारी के साथ ये समझ तो रही है कि पहले वादे किए अब गुजर चुका है ज़माना, चाहे समय कितना गुजर जाए हम समझते हैं कि हमें क्या। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।